हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद नीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 20 दिसंबर यानी आज का दिन और मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही थी मूली के पराठे। और इस बार ऐसा हो गया ना कि मैंने मूली के पराठे इस ठंडियों में बनाए ही नहीं। तो मैंने कहा चलो आज कल सब्जी लेकर आई थी, कल मार्केट लगी थी तो मैं सब्जियां लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं मूली के पराठे ही बना लेती हूँ, थोड़ा नाश्ता भी अलग हो जाएगा। तो बस यहाँ मैं मूलियों को छील के मैंने धो लिया मूलियों को। अब मैं इन्हें घिस लूँगी। तब तक क्या ये भी आ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो बस मैं अब जल्दी जल्दी, मेरे को थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई थी क्योंकि ये हो गया था कि अब मूलियों को घिसना है और जल्दी जल्दी उसके पराठे बनाने हैं। हमारा शरण मूली के पराठे नहीं खाता है, वो ज़्यादातर आलू के पराठे पसंद करता है। मूली के पराठे उसको ये होता है कि मेरे को मूली के नहीं खाने, मेरे को गोभी के नहीं खाने। वो पता नहीं उसको खाना क्या रहता है। उसने तो जो बना रहता है उसने कहना मम्मा मैंने ये नहीं खाना। और धनिया तो आप लोग को पता ही है, वो धनिया खाता ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ मूली के पराठे बना रही थी। हमारे रमन को हर चीज़ पसंद है, मूली के पराठे पसंद है, गोभी के पसंद है, आलू के पसंद है। उसको जो मर्जी पराठे बना के दे दो ना, पालक मूली के भी, वो भी खुश होके खाता है। तो ये जो प्लास्टिक का जो बर्तन दिख रहा है ना, ये कल मैं मार्केट से लेकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत यूज़फुल भी रहते हैं ऐसे बर्तन। ये रहता है कोई वेजिटेबल धोना है, कुछ करना है, कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं कल सब्जी लेने गई थी ना जब मार्केट, तो मैं वहाँ से ले आई थी। अब मैंने यहाँ मूली तो घिस ली है। अब मैं मूली का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो मैं निचोड़ के निकाल दूंगी। और एक तरफ मेरी बन रही थी चाय। अब मैंने मूली निचोड़ ली। अब इसमें मैं डालूंगी मिर्ची और धनिया भी मैंने धो के रख लिया था। अब इसमें मैं मिर्ची बारीक बारीक हरी मिर्ची काट के डाल दूंगी और धनिया भी डाल दूंगी क्योंकि शरण ने तो खाना नहीं था मूली का पराठा। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने धनिया भी इसमें डाल दिया। मैंने क्या, डैडी जी, रमन और ये तो खाएंगे ही, तो ये लोग खा लेते हैं। तो मैंने फिर धनिया भी इसमें काट के डाल दिया। और कोको के लिए तो सादा पराठा बनाना था क्योंकि वो ये सब तो वो खाने को नहीं करता है। तो कोको के लिए मैंने सादा पराठा बना दिया था। हमारा कोको भी ना बहुत स्पेशल है, उसको रोटी से ज़्यादा ना उसको पराठे, पूड़ी, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं उसको। या और सबसे ज़्यादा तो उसको डॉग फूड तो उसको 4 टाइम डॉग फूड चाहिए ही चाहिए। भले रोटी आप साथ में दोगे, फ्रूट्स दोगे, लेकिन उसको डॉग फूड चाहिए ही रहता है। और अगर उस इतना ज़्यादा हल्ला करता है डॉग फूड के लिए, यानी उसको एक जैसे अपन बोलते हैं ना खाने की आदत पड़ जाती है अपन को, जो चीज़ तो अपन को वो चीज़ रोज़ चाहिए ही चाहिए रहती है। तो उसको वो चीज़ की आदत पड़ गई है। उसको दोनों तीनों टाइम ये होता है कि मेरे को चाहिए ही खाना, रोटी खाने के बाद में या फ्रूट खाने के बाद में भी उसको डॉग फूड चाहिए ही रहता है। तो उसका डॉग फूड हम पहले से भिगो देते हैं गर्म पानी में। उसको पानी में ही भिगो के देना रहता है। तो मैं गर्म पानी में उसको पहले से भिगो देती हूँ। मैं और रमन ही देखते हैं ज़्यादातर उसका, तो भिगो के रख देते हैं। फिर जब वो उसका डॉग फूड अच्छे से फूल जाता है ना, तो उसके बाद फिर उसको जब अच्छे से भीग जाता है उसके बाद उसको देते हैं। यहाँ ख़त्म हो गया था आटा थोड़ा था, तो फिर इन्होंने कहा मैं आटे का पैकेट ला देता हूँ। फिर ये सुबह जाके आटे का पैकेट लेकर आ गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी पहले तो ये हिस्सा साफ़ कर लिया टिश्यू पेपर से और उसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो मूली के पराठे क्या है ना, मेरे से मतलब सिंगल में मैं नहीं बना पाती हूँ, मेरे को 2 पेड़े लेकर ही बनाने पड़ते हैं। मूली और गोभी के दोनों पराठे ऐसे होते हैं जो मैं 2 पेड़े करके बनाती हूँ, और आलू का जो है पराठा बनाती हूँ वो मैं सिंगल में बनाती हूँ। तो बस मैंने जो स्टफिंग तैयार की थी ना वो मैं इसमें भर दूँगी और इसे अच्छे से बेल लूँगी। तो मैंने इसमें मूली घिस ली थी और उसमें मिर्ची, धनिया ये डाल दिया था, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला, ये चीज़ें डाल के मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया था। तो बस अब मैंने इसे 2 बेल के उसके बीच में स्टफ़ कर दिया है मूली को, मसाले को उसके। और यहाँ मैंने घी निकाल लिया है। मैं जल्दी जल्दी पराठे सेक लूँगी। और ये सब पराठे क्या मतलब 2 तवे रख लो ना तो जल्दी बन जाते हैं। तो मैं बस 2 तवे रख लेती हूँ और इससे क्या जल्दी जल्दी जो काम
10 मिनट लगना है वो काम 5 मिनट में भी हो जाता है मेरा। और ये होता है सबके सब इकट्ठे नाश्ता करने बैठ जाते हैं। और आज क्या मुझे कोको को भी नहलाना है। मैंने पहले सोचा था कल नहला दूंगी, तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। इतने काम है कि मतलब लग रहा है कि कैसे मैं निपटाऊंगी आज घर के काम, क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं ना जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। हम कभी खाली रह ही नहीं सकते हैं। तो बस मैं यहाँ डैडी के लिए मैंने नाश्ता लगा दिया है, दही और परांठे, और उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है। अब मैं डाल दिया मैंने नाश्ता, अब शरण और रमन पकड़ाते जाएंगे। अब इधर कोको महाराज भी नहा के निकल गए हैं। इसको नहलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैं इसको धूप में लेके बैठ गई थी। मैंने इसे धूप में सुखाया है, इसके शरीर को। मैंने कहा इसको धूप में लेके बैठती हूँ तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैंने इसकी कॉम्ब भी कर दी। बहुत गुस्सा होता है नहाने के टाइम। इसने मेरे को फिर पूरा गीला कर दिया। इसकी इतनी गंदी आदत है ना, पूरा गीला कर देता है। तो इसको नहलाने से पहले मैंने जैसे पहले भी आपको कहा बताया था कि मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसको नहलाती हूँ। बस अब इसके बाद जो मेरे गीले काम रहते हैं ना पानी वाले, बस वो करती हूँ, क्योंकि मैं पूरी गीली हो गई रहती हूँ। तो फिर मैं इसके जो ये कंबल वगैरह, चादरें वगैरह जो भी रहती है ना, उसको भी हफ्ते में एक बार अच्छे से कूट देती हूँ सर्फ डाल के। और ये काम भी मैं बाहर ही करती हूँ, क्योंकि अंदर मैं बाथरूम में या बाथरूम के पास वाले हिस्से में जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ ना, वहाँ पे मैंने इसे करती। रोशनी में धूप में आराम से बैठ के इसे कर देती हूँ, मैं कूट देती हूँ और फिर इसे धूप में सूखने भी डाल देती हूँ। और आज क्या मैंने ये पूरा बाहर का हिस्सा अच्छे से रगड़ के धोना था, सर्फ डाल के, सर्फ और शैम्पू डाल के। तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं यहाँ कपड़े यहीं कूट लूँ, और इसके लगे हाथ में कोको को नहला के मैंने अंदर कर दिया था। रमन का फ्रेंड आया हुआ था। रमन और उसके फ्रेंड, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो पढ़ाई कर रहे थे और दोनों पढ़ने में लगे थे। और मैं इधर ये काम करने के बाद ना, मैंने कोको को भी नहला के अंदर कर दिया था हॉल में। मैंने कहा चलो वो वहाँ बैठा रहेगा और तब तक मैं आंगन भी अच्छे से रगड़ के धो लूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे ये काम करना है, तो हो नहीं पा रहा था। कभी तबीयत ख़राब हो जा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था। तो ये जो ज़रूरी काम है ना, ये मेरा रह जा रहा था। ये क्या पहले मैं हफ्ते हफ्ते में कर लेती थी, अब काफ़ी दिन हो गए थे, महीना भर तो हो ही गया था कम से कम, मैंने ऐसे धोया नहीं था। तो बस मैं यहाँ बाल्टी में सर्फ और शैम्पू डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं बस मैंने धोने लगी हूँ इधर का हिस्सा। अब ये जो मैंने शैम्पू और सर्फ का जो घोल बनाया था ना, पानी में घोल लिया था, बस अब इसे डाल के मैं पूरा फर्श जो है अपना, बाहर की टाइल्स, इसको अच्छे से रगड़ दूंगी, रगड़ के साफ कर दूंगी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे ये काम करना है, पर हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आज तो करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बस मैं इस काम में लग गई हूँ। क्या है ना, एक एक करके निपटाएंगे तभी काम निपटेंगे। तो अंदर के तो सारे काम मेरे हो गए थे, बस बर्तन धोने का रह गया था और खाना बनाने का रह गया था। इसी को करते करते कितना टाइम हो गया था मेरा, मेरे ख्याल से यही काम करते करते मेरे 12:30 मेरा यही तक, ये बाहर धोते करते में मेरे 12:30 हो गए थे। इसके बाद मेरे को खाना भी बनाना था, खाना भी। तो बस इधर मैं फटाफट रगड़ रही हूँ। और क्या है ना, धूल इतनी ज़्यादा आती है ना कि ऐसा लगता है धो के जब तक शैम्पू और सर्फ से ना धोना तब तक बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और मेरे को ये लगता है कोको भी बाहर खेलता रहता है तो वो भी गंदा हो जाता है। तो इस करके मैंने कहा था नहीं, आज तो मैंने करना ही करना है। खिड़की वगैरह भी मैंने पूरी क्लीन कर ली थी, और साथ के साथ ना मैं एक बार वाइपर से भी रगड़ देती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कचरा बच गया हो या मिट्टी या डस्ट बच गई हो तो वो उससे भी निकल जाए। तो फिर मैंने पूरा जितना आंगन था पूरा मैंने सर्फ का थोड़ा थोड़ा घोल डाल डाल के ना, सर्फ और शैम्पू का घोल डाल डाल के मैंने पूरा अच्छे से रगड़ लिया। और क्या है ना, घर साफ रखो तो अच्छा लगता है, घर गंदा अच्छा नहीं लगता है। बस ये हिस्सा मैं फटाफट करूँगी साफ।
अब पूरे हिस्से में मैंने शैम्पू डाल के रगड़ दिया था अच्छे से। अब मैं बस पानी डाल के ना एक बार इसको 2 बार मैंने पानी डाल के धोया, क्योंकि एक बार से ना ये डर लगता है कि कहीं पैर ना स्लिप हो जाए, अगर थोड़ा भी शैम्पू सर्फ रह जाएगी तो पैर स्लिप कर जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने इसको 2 बार धोया। पहले तो ये ऐसे एक बार धो रही हूँ, इसके बाद मैंने एक बार और धोया था। और ये कोको का पानी इसमें भर के रखती हूँ मैं, तो उसमें मैंने पानी भी भर दिया कोको के लिए। और एक बार आंगन धोने के बाद मैंने एक बार और पानी डाल के आंगन धो दिया था। फिर ये रहता है ना कि कोको ने जब गीला कर ही दिया है तो जो काम अपन को करने वाले हैं वो कर ही लो गीले। अब यहाँ मैंने मोटर बंद कर दी और ये मैं पूरा आंगन सुखा दूंगी। और कोको तो हॉल में बैठा हुआ था। कितनी अलग सी चमक दिखने लग जाती है जब हम ऐसे एक्स्ट्रा कोई काम कर लेते हैं। उसके बाद मैं अंदर आ गई और मैंने फटाफट खाने की तैयारी करी, क्योंकि 12:30 हो चुके थे और मैंने बनाना था बैगन का भरता, मसूर धुली दाल बनानी थी मैंने, और बूंदी वाला रायता तैयार करना था। मटर और जीरे वाले जो है ना राइस, वो बनाने थे। तो फटाफट मैं लग गई। मुझे रमन का बेस्ट फ्रेंड है वर्मीत, वो आया हुआ था। तो मुझे ये था कि बच्चे इकट्ठे होके पढ़ रहे हैं तो मैं फटाफट खाना तैयार कर लेती हूँ। और मुझे ये था कि मैं आज वर्मीत को भी खाना यहीं बोलूँगी, बेटा तू यहीं खाना खा ले। तो बस मेरे को ये था कि मैं जल्दी जल्दी बना सकूँ खाना, क्योंकि रमन कहने लगा मम्मा उसने घर जाना है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा के भेजना, खाना खा के जाएगा वर्मीत करके। और रमन का बेस्ट फ्रेंड है वो, और बहुत प्यारा बच्चा है वो। मतलब मैं कहूँ ना, हर जगह दोनों साथ में जाते हैं, गुरुद्वारे, ट्यूशन, उनको जहाँ जाना होता है ना साथ में जाते हैं, एक दूसरे की बहुत वो करते हैं। और मेरे को बहुत खुशी होती है कि रमन का एक फ्रेंड है और वो भी इतना अच्छा है। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, टचवुड उनको नज़र ना लगे बच्चों को। तो बहुत खुशी होती है ऐसे दोस्त देखकर। तो अपना समय याद आता है हमें, जब हम भी अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में थे तो हमारे भी बहुत से फ्रेंड थे। अभी भी मेरी फ्रेंड लोग मुझे फ़ोन करती हैं, पर ये होता है ना कि मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी रहती हैं। और वो तो मिलने के लिए बोलती हैं कि हम मिलेंगे करके, पर मेरा निकलना नहीं हो पाता है ज़्यादातर। अब बस मैं यहाँ रायते की तैयारी कर रही हूँ। और क्या है ना, धनिया और मिर्ची मैं कल लाना भूल गई थी मार्केट से। तो गली में आए थे सब्जी वाले भैया, तो बस शरण को मैंने कहा कि ले आ। और एक तरफ मैंने बूंदी भिगो दी है, केटल में मैंने पानी गर्म कर लिया था और बूंदी में डाल दिया है। तब तक मैं इधर दही तैयार कर रही हूँ। और दही में मैं क्या करती हूँ ना, दही ले लेती हूँ, उसे अच्छा मथ के उसमें नमक, काली मिर्च, मतलब काला नमक और जीरा पाउडर, ये सब डाल देती हूँ। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करने के बाद में मैं बूंदी निचोड़ के इसमें डाल देती हूँ। जैसे कई थोड़ा सा मीठा दही पसंद करते हैं ना, तो चीनी भी डाल देते हैं, पर मैं मीठा दही पसंद नहीं करती हूँ और ना ही हमारे घर में कोई करता है। तो मैं हमेशा मतलब ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ। और जैसे हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं ना, तो मैं मीठी सब्जियां भी पसंद नहीं करती हूँ। थोड़ी स्पाइसी चल जाएगी, पर मीठी मैं नहीं खाना पसंद करती। तो मैं जैसे कहीं जाते हैं ना, ऑर्डर भी देती हूँ ना, तो मैं उनको बोल देती हूँ भैया आप मीठी नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। तो फिर उसी हिसाब से फिर मैं ऑर्डर देती हूँ। अब बस इधर मैंने पुलाव भी चढ़ा दिया है और बस अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। मैं फुलके सेकने की तैयारी कर रही हूँ और जल्दी जल्दी मैं फुलके भी सेक लूँगी। और क्या है ना, मैंने ये ना उठा के जो मेरा घी वाला डब्बा है ना, ये प्लास्टिक वाले डब्बे में मैंने घी डाला हुआ है, तो इसे उठा के रख दिया था मैंने गैस के ऊपर में, जिससे इसमें धीरे धीरे सेक लग रहा था और मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कि उसमें सेक लग रहा है। और इधर मैं रोटियों में घी लगा रही थी, रोटी बना बना के रोटी सेक रही हूँ, घी लगा रही हूँ, ये सब कर रही थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा कुकर की तरफ गलती से मैंने खसका दिया था। और मैं इधर क्या शरण से भी बातें कर रही थी, क्योंकि शरण भी था और डैडी जी भी आ गए थे। तो बस डैडी को रोटी डाल के दे रहा था शरण।
तो इसके बाद में मैं क्या है ना, इधर देखिए मैंने इधर खसका दिया और इसके बाद ये जल गया और मेरे को पता ही नहीं चला कि ये कैसे जल गया। कहते हैं ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला हिसाब था। तो बस ये देखिए मेरा डब्बा क्या हो गया है। तो चलिए मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।